उधर संभल हिंसा में एक बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर की कॉपी से यह खुलासा हुआ है। एसपी सांसद ने जुमे के दिन भड़काया था। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि एसपी सांसद ने जुमे के दिन भड़काया था और एसपी विधायक का बेटा भी भड़काने में शामिल है, यह एफआईआर बता रही है। दंगाई ने पुलिस के हथियार लूटे, दंगाई ने कहा पुलिस के हथियार छीन लो। एफआईआर में सारी चीजों का जिक्र है और दंगाइयों ने यह भी कहा कि सबको आग लगाकर मार दो। एफआईआर में यह भी जिक्र है। दंगाइयों ने यह भी कहा कि मस्जिद में सर्वे नहीं होने देंगे। 29 टीयर स्मॉग सेल लूटे गए। एफआईआर में यह भी जिक्र है और भी जिक्र है और भी कई सारी चीजें पता चली हैं। यह भी पता चला है कि 12 बोर के 15 कारतूस लूटे गए। इसके अलावा नखासा चौराहे पर सीसीटीवी जो लगे थे वो भी तोड़ दिए गए। एसआई की पिस्टल छीनने तक की कोशिश हुई है, एफआईआर में जिक्र है। और एसआई की 10 कारतूस से भरी मैगजीन को भी लूट लिया गया, एफआईआर बता रही है। सोहेल इकबाल ने लोगों को उकसाया था। इस एफआईआर में इस बात का साफ तौर पर जिक्र किया गया है। तो ये एफआईआर जो है इससे खुलासा हो गया। वैसे आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन संभल जाने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सपा नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। बरेली में सपा के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप को पुलिस ने नजरबंद कर लिया। उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात है। और संभल हिंसा पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान आया। अखिलेश ने वहां पर मारे गए लोगों को मुआवजा देने की मांग की और कहा कि अभी सपा डेलीगेशन वहां पर लोगों से मिलने जाएगा और कुछ समय बाद मैं भी जाऊंगा। अखिलेश यादव ने अधिकारियों को हिंसा का जिम्मेदार बताया, उन पर कार्रवाई की मांग की। डेलीगेशन है और लोगों से मिलने के लिए वहां के लोगों के सामने जो तकलीफ परेशानी है उनसे मिलने हमारा डेलीगेशन जाएगा। सरकार का कहना अभी डेलीगेशन जाएगा और बाद में मैं भी जाऊंगा। सरकार का कहना कि सरकारी और जो मरने वाले लोग हैं हम सरकार से भी बोलते हैं कि मदद करें उनकी। और अगर सरकार नहीं मदद करती है तो समाजवादी पार्टी ने मदद करने का भी फैसला लिया उन परिवार के लोगों का। अखिलेश जी, सरकार का कहना है कि किसी भी सरकारी गोली से किसी की मौत नहीं हुई है, क्या कहेंगे? आप कैसे सरकार की बात मान सकते हैं पुलिस के लोगों की? क्या पुलिस की भाषा आपने हमने नहीं सुनी? क्या कोई इस तरह की गाली गलौज दे सकता है? ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर सच्चे संविधान पे चलने वाले लोग हैं तो ऐसे अधिकारी जो गाली दे रहे थे उनको टर्मिनेट कर देना चाहिए। जो लोग सीधी गोली चला रहे थे बोर्ड न डालने पे, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने? और सूत्रों के मुताबिक एक बड़ी खबर आ रही है कि आज राहुल गांधी संभल जा सकते हैं। हिंसा प्रभावितों से मिलने के लिए राहुल गांधी जा सकते हैं, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। लेकिन क्या राहुल गांधी को वहां जाने दिया जाएगा, ये भी इसके साथ एक सवाल खड़ा हो जाता है। क्योंकि एक दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं उनको जब जाने की कोशिश वो कर रहे थे तो रोक दिया गया उनको। और राहुल गांधी के सिलसिले में भी खबर आ रही है कि आज वो संभल जा सकते हैं हिंसा प्रभावितों से मिलने के लिए। इधर कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने संभल की घटना को लेकर पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इमरान मसूद ने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगे। इमरान मसूद जी, क्या निर्णय लिया है कांग्रेस पार्टी ने जो पूरा मामला? राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग जाएंगे। ये जो लगातार लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर सीधे पुलिस के द्वारा ये काम हो रहा है। बहराइच में भी यही काम हुआ है, यहाँ भी यही हुआ है। सरकार का ये कहना है कि जब भी कुछ घटना होती है आप पॉलिटिकल अरे सरकार की आप एक बात तो बताइए, सीधे आप गोली मार रहे हो, आप कह रहे हो कुछ नहीं हो रहा, सीधे गोली 5 लोग मर गए। कब जाएंगे राहुल गांधी? कल या परसों इंशाल्लाह। और संभल की घटना पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसे लोगों पर राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा दिया जाना चाहिए। रोक लगा सकता है, कानून के अलावा कोई उपाय नहीं है। कानून को ठीक तबीयत से उनकी पूजा करनी चाहिए। राष्ट्र और देशद्रोह का केस लगा देना चाहिए। बिलासपुर से बड़ी खबर की, जहां पर मालगाड़ी बेपटरी हो गई थी और इस मालगाड़ी के बेपटरी होने की वजह से असर क्या हुआ है, कई ट्रेनों पर इसका असर पड़ गया है।
भानवार टंक रेल हादसे की वजह से 4 ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया है और 9 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है। कुल मिलाकर 13 ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। 2 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई हैं, तो 15 ट्रेनें इससे प्रभावित हुई हैं। कई स्टेशंस में मदद के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क भी बनाई गई है और कटनी रूट की जितनी भी ट्रेनें हैं इसका परिचालन इसकी वजह से प्रभावित हुआ है। तो ये भारी असर यहां पर देखने को मिला। एक मालगाड़ी बेपटरी हुई और रास्ता देख सकते हैं, ये तस्वीरों से नजर भी आ रहा है कि रास्ता पूरी तरह से ये ब्लॉक हो गया है। 17 डिब्बे, एक नहीं 17 डिब्बे मालगाड़ी के पटरी से उतर गए हैं और इसकी वजह से कई ट्रेनों पर असर हुआ है। भानवार टंक रेल हादसे की वजह से 4 ट्रेनें ऐसी हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है क्योंकि रास्ता ही नहीं है। इसके अलावा 9 ट्रेनें जो हैं उनके रूट में बदलाव कर दिया गया है। और देखिए एक तस्वीर जो है रेल हादसे की और दूसरी तस्वीर जो है एक और हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन ये देखिए अब ये दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 4 ट्रेनें रद्द, 9 के रूट में बदलाव और 2 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट कर दी गई हैं। कई स्टेशन में मदद के लिए स्पेशल हेल्प डेस्क भी बनाई गई है ताकि यात्री जो हैं उनको परेशानी ना हो, क्योंकि रूट में भी बदलाव कर दिया गया है। 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, तो यात्री कैसे जाएंगे जिनको बिल्कुल सफर करना था। जी ये भानवार टंक स्टेशन के पास में हुआ है, जिसमें मालगाड़ी कोला परिवहन किया जा रहा था। उसमें 17 बोगियां अभी डेल हो गई हैं, 22 और जो है सब मिला करके 22 जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। यहाँ पे पूरी रेलवे प्रशासन की टीम यहाँ पे पहुँच गई है। सभी संसाधन जल्दी से आ रहे हैं और सभी लोगों की कोशिश है और इसमें अभी तक किसी को भी चोट नहीं लगी हुई है, ये है। और जो भी जल्दी से हम लोग कर सकते हैं वो पूरे प्रशासन और रेलवे प्रशासन के साथ मिलकर के करने की कोशिश कर रहे हैं। उमेश मौर्य हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमेश से जानकारी लेते हैं, क्या कुछ असर हुआ है उमेश? देखिए, जिस तरीके से ये 12 बजे के हादसा हुआ उसके बाद से जो आवागमन है कटनी बिलासपुर रूट की वो पूरी तरीके से प्रभावित हो गई है और बताया जा रहा है लगभग 22 जो वैगन है वो पटरी में पलट गई है, जिसकी वजह से जो पटरी है, जो ओएचई वायर है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से 4 ट्रेनों को रद्द किया गया है। वहीं जो ट्रेनें हैं उसे 60 टर्मिनेट किया गया और 9 ट्रेनों को रास्ते जो है उसमें बदलाव किया गया। तो कुल मिलाकर कहें तो जो ये घटना हुई है इससे ये पूरा रेल मार्ग जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। हालांकि जो राहत दल है, जो टीम है, वो वहां पर मौके पर पहुंचकर राहत का कार्य शुरू कर दिया है, लेकिन कितना टाइम लगेगा इसको व्यवस्थित करने पर ये अभी अधिकारी नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि ये वजह क्या थी इस पूरे घटना की, इसकी भी जांच की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। खबर राजगढ़ से आ रही है, जहां एक बीमार बच्ची ने कलेक्टर से अपनी इलाज लगाने की गुहार की है। कलेक्टर से गुहार लगाते हुए बच्ची ने कहा है कि अंकल, इंसुलिन ही मेरे लिए ऑक्सीजन है, पापा कहां से लाएं? उसका कहना है कि पापा की तनख्वाह 8,500 है और मेरी दवाइयों का खर्चा 5,000 है। ऐसे में कई बार पैसे की कमी के कारण इंसुलिन नहीं लगवा पाती। आपको बता दें कि मासूम निहारिका को शुगर कंट्रोल करने के लिए दिन में 4 बार इंसुलिन लेना पड़ता है और एक इंसुलिन की कीमत अगर 5,000 रुपए है तो सोचिए कि इतनी तो तनख्वाह भी नहीं जितनी दवाइयों में पैसे खर्च होते हैं। और इसीलिए राजगढ़ की रहने वाली ये बच्ची कलेक्टर के पास पहुंची और गुहार लगा रही है कि इलाज के लिए मदद की जाए। यह है 11 साल की और गंभीर बीमारी से पीड़ित है। उसको कम से कम साल भर करीब हो चुका है और उसको 4 टाइम इंजेक्शन लगते हैं इंसुलिन के, जो कि मैं उसका खर्चा नहीं उठा पा रहा हूँ। इंजेक्शन के 3,500 जांचे माचे और भोपाल चेकअप कराने जाने के हिसाब से सब महीने के कम से कम 5,000 रुपये करीब से समथिंग आते हैं। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? मेरी मांग ये है कि मेरे बच्ची का जो इलाज होता रहे, वो मेरे इंजेक्शन और जो थोड़े जो आने जाने की सहायता राशि प्रदान होती रहे। राजगढ़ से राहुल विजय संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या बच्ची की गुहार कलेक्टर के दिल तक पहुंची? क्या इस बारे में कोई जानकारी या कोई फीडबैक वहां से?
देखिए, ये ब्यावरा निवासी बच्ची है, 5वीं क्लास में पढ़ती है, 11 साल इसकी उम्र है और निहारिका आज जन सुनवाई में पहुंची थी और उन्होंने अपने आवेदन में कलेक्टर को अंकल करके संबोधित कहा और लड़की ने कहा कि मेरे लिए ना पैसे जरूरी है ना आर्थिक सहायता, मुझे सिर्फ इंसुलिन उपलब्ध करा दिया जाए और इंसुलिन ही मेरे लिए ऑक्सीजन है। वहीं पिता ने न्यूज 18 से बातचीत में बताया कि लगातार 5 महीनों से वो पहले उन्होंने हॉस्पिटल में आवेदन दिया, हॉस्पिटल ने एसडीएम को पहुंचाया, एसडीएम ने महिला सशक्तिकरण ऑफिस और वहां से वापस पटवारी को दे दिया गया और जब पटवारी से बात की तो पटवारी कहता है सर्वे करेंगे। ऐसे में आज पिता भी भावुक होकर रोने लगे और उन्होंने बताया कि मेरी बेटी अगर कुछ नहीं होगा तो सिर्फ मेरी बेटियों के कारण मैं जिंदा हूँ, मेरी और भी तो बेटियां हैं, मैं कुछ और गलत कदम भी नहीं उठा सकता हूँ। कहीं ना कहीं उन्होंने प्रशासन के ऊपर ही ये बात पहुंचाई है कि मेरी बेटी को कैसे भी इंसुलिन के इंजेक्शन उपलब्ध कराया जाए। बाकी बेटी ने भी ये कहा है कि ना मुझे कोई पैसे चाहिए ना आर्थिक सहायता चाहिए, किसी भी तरह मुझे ये इंसुलिन उपलब्ध कराया जाए। बच्ची ने ये भी बताया न्यूज 18 से बात करते हुए कि कई बार ऐसा भी होता है कि पापा के पास पैसे नहीं होते तो मैं इंजेक्शन भी नहीं लगवाती, जिससे मुझे दिक्कत आती है। पापा की जो तनख्वाह है वो 8,500 रुपये है और मेरा खर्चा हर महीने 5,000 रुपये है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, कोई एक लाचार पिता कैसे क्या अपनी बेटी का आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ये बहुत ही अच्छा जो हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन है इस मामले के लिए कि इतना तो इनकम भी नहीं है उस बच्ची के पिता का जितना खर्चे हैं। हालांकि यही इंतजार रहेगा कि कलेक्टर साहब की तरफ से क्या इस पर कहा जाता है। बहुत शुक्रिया राहुल जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात करेंगे विदिशा की, जहां ऑटो चालक स्कूली बच्चों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ कर रहा है। ऑटो चालक नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं और मासूम स्कूली बच्चों को ऑटो में ठूस ठूस कर लेकर जाया जा रहा है। इस दौरान यातायात थाना प्रभारी ऑटो चालक से कहते हैं कि सतना और रीवा जैसी घटना हो गई तो तुम हमारी नौकरी चाट जाओगे। देखो हो गया रास्ते में, ये क्या है कि स्कूल में जो ऑटो से बच्चे ले जाते हैं वो ज़्यादा भर के ले जाते, ओवरलोडिंग कर ले जाते, तो ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।